Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि आपको पता है डेट है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल की हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं आज अपने लेक्चर में। और ये लेक्चर याद रखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 21 अप्रैल के वो सारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ही ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियोस लाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 21 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 10 मंथ करंट अफेयर्स। 10 मंथ क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको पता होगा 10 मंथ की करंट अफेयर्स एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ओके, तो यहां पर हम जुलाई से लेके अप्रैल तक की, याद रखिए जुलाई 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये एमसीक्यू फॉर्मेट याद रखिए करीबन 1800 एमसीक्यूज यहां पर होंगे। एमसीक्यूज याद रखिएगा, इसमें डायग्राम्स भी होंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगा और ऐसे 1800 एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व कर लिए तो एग्जाम आपका जरूर निकल जाएगा। अब आप सोचोगे बुकलेट आपको मिलेगी कैसे? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स बता देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये कोर्स दिखाई देगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, मतलब नोट्स प्लस क्लासेस, और 40% का ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, एक बार जाकर आप इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करिए, क्योंकि कंटेंट देखने के बाद आप इस कोर्स को खुद ही बाय कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोर्स नहीं चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 21 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स 4-डे संसद खेल महाकुंभ इन लखनऊ। तो देखिए अभी लखनऊ में 4 दिन का संसद खेल महाकुंभ जो है वो लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट हुआ है। तो किसने इसको इनॉग्रेट किया है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखिए इमेज मैंने आपको दिखा दी है, ये हैं देश के, याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर, नाम है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है 4 दिन का संसद खेल महाकुंभ, जो कि लखनऊ में स्टार्ट हुआ है 19 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। याद रखिएगा ये लखनऊ में कंडक्ट किया जा रहा है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो लखनऊ में है वहां पर ये कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, और याद रखिए यहां पर बहुत सारे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, योगा हो गया, मालखंब हो गया, बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन यहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट इतना याद रखना है कि संसद खेल महाकुंभ जो है वो कहां लॉन्च हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। क्वेश्चन है, which Indian space agency is collaborating with NASA on the NISAR Earth observation satellite scheduled for a launch in June 2025। तो जून 2025 में एक्सपेक्टेड है कि निसार सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा यहां पर नासा के साथ कौन इंडियन स्पेस एजेंसी कोलैबोरेट कर रही है, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो याद रखिए नासा के साथ कोलैबोरेट कर रही है इसरो। याद रखिए कौन कोलैबोरेट कर रही है? इसरो कोलैबोरेट कर रही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और निसार का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं क्या है, दैट इज एन से नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। याद रखिएगा ये निसार का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये जून 2025 में आपको याद रखना है ये निसार सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है निसार के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, which coal PSU is said to become the first in India to adopt paste fill technology। मैंने आपसे यहां पर पूछा है कौन सी कोल पीएसयू जो है वो सेट टू बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। अब आप सोचोगे पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी है क्या, चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या होती है पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। पहले बताइए किस पीएसयू ने, पहली बन गई इंडिया की कोल पीएसयू जिससे इसको स्टार्ट किया है। ओके, तो बता दूं, हिंट बताया तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ये मैंने आपको हिंट दी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे
SECL, याद रखिए, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो वो इंडिया की पहली बन गई जिसने अडॉप्ट किया पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डी जो है करेक्ट आंसर। मैं आपको बताता हूँ पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए, जब भी कोल माइनिंग होती है, ठीक है, तो आपको पता होगा कोल माइनिंग करते वक्त बहुत सारे ऑफकोर्स एक्सट्रैक्शन जब कोल का किया जाता है तो मतलब बहुत ज्यादा गड्ढे वगैरह वॉइड्स बन जाते हैं, ठीक है। और आप उसको ऐसे छोड़ दो तो ये कभी कभी धंस जाती हैं, ठीक है, लैंड सब्सिडेंस हो जाता है। तो इसीलिए जो वॉइड्स बन गए हैं, ठीक है, इनको फिलअप किया जाएगा। मतलब जितने भी वॉइड्स रहेंगे इनको एक पेस्ट बनाया जाएगा, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है, इन सब का एक पेस्ट बनाएंगे और उसको फिलअप करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो आपका लैंड सब्सिडेंस होता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी बनी रहेगी माइंस की, मतलब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी माइंस की बनी रहेगी। तो ऐसा करने वाला, ये पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाला पहला, याद रखिएगा, जो फर्स्ट कोल पीएसयू बना है वो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, इन विच इंडियन स्टेट इज द विंझिंजाम इंटरनेशनल, याद रखिए, विंझिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट द कंट्रीज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल लोकेटेड। ये मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा है कि विंझिंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट जो है ये किस स्टेट में है। इंडिया कंट्री का पहला सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, कहां पर लोकेटेड है। देखिए न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2 मई 2025 को इसका इनॉग्रेशन होगा और इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसको बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लगी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प लगी है और अदानी जो है उनकी भी हेल्प लगी है। तो उन्होंने मिलके इस इंटरनेशनल सीपोर्ट को डेवलप किया हुआ है और ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी केरल में। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। आप यहां देख सकते हैं प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव एफर्ट है केरल गवर्नमेंट का, सेंट्रल का और अदानी पोर्ट्स का, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी तिरुवनंतपुरम केरल में इसको इनॉग्रेट करेंगे ऑन 2 मई, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज, ठीक है। अब देखिए ये डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यहाँ पर एक्चुअली हेल्प क्या होगी, जो बड़े शिप्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम जनरली पहले क्या करते थे, बड़े शिप्स हमारे पहले श्रीलंका जाते थे, फिर वहां से छोटे छोटे शिप्स में इंडिया के पोर्ट्स में आते थे। अब डायरेक्टली बड़े शिप्स इंडिया में आ सकेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इंडिया को, ऐसे पोर्ट्स को जो डेवलप किया गया है। 2 मई का इसका इनॉग्रेशन भी है। ओके, आप मुझे बताइए केरल के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ केरल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Who has been appointed as the new revenue secretary in the recent bureaucratic reshuffle? तो अभी रिसेंटली न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ब्यूरोक्रेटिक रिशफल हुआ है, उस पर नए रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता रहा हूं, याद रखिएगा, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, है ना, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। इनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव। तो देश के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं वो अरविंद श्रीवास्तव हैं। मैं आपको बता दूं सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जो कर्नाटका कैडर के 1994 बैच के ऑफिसर हैं और ये अभी नए रेवेन्यू सेक्रेटरी देश के अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। तो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव ये बुक का नाम है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो इसके ऑथर कौन है, मैं बता दूं, ये जो बुक है ये नायब सूबेदार चुन्नी लाल जो है, ठीक है, उनके ऊपर ये इंस्पायरिंग स्टोरी है जिस पर ये बुक लिखी गई है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। पर इस बुक को लिखी है यार कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, याद रखिएगा, जनरल, जिनका नाम सतीश दुआ, ये इसके ऑथर है। लिखी गई है चुन्नी लाल के ऊपर, बट याद रखिएगा लिखी किसने, सतीश दुआ ने। तो इसके ऑथर जो है वो है सतीश दुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज सतीश दुआ इज द करेक्ट आंसर, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल ऑफ सतीश दुआ। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इन विच कंट्री आर द एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप फीचरिंग 56 मेंबर इंडियन स्क्वाड बीइंग हेल्ड। तो एशियन अंडर 15, एशियन अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैंने आपसे पूछी है, ठीक है, कहां पे हो रही है एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 चैंपियनशिप, कहां पे कंडक्ट की जा रही है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये कंडक्ट की जा रही है जॉर्डन में, यानी कि जॉर्डन जो कंट्री है वहां पे कंडक्ट की जा रही है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 17 अप्रैल से लेके 1 मई तक एशियन अंडर 15 एंड 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट होगी अमान, जो कि जॉर्डन की कैपिटल है, ठीक है, 17 अप्रैल से 1 मई तक। ओके, चलिए नेक्स्ट। और इंडिया ने बहुत अच्छा इस इवेंट को स्टार्ट भी किया है। अब देखते हैं 1 मई तक में जब कंप्लीट होगा तो इसके बारे में और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कंट्री द पोच इंटरनेशनल टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन विच नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल। मतलब नीरज चोपड़ा ने अपनी 2025 की प्रिपरेशन वापस स्टार्ट कर दी है और 2025 में उनका जो पहला इवेंट हुआ है यानी कि पोच इन्विटेशनल टूर्नामेंट था, तो यहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, आपको पता होगा हमारे जो नीरज चोपड़ा है वो जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये इवेंट कहां हुआ है, पोच इंटरनेशनल इन्विटेशनल टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट हुआ है यार कि साउथ अफ्रीका में। तो बी जो है करेक्ट आंसर, साउथ अफ्रीका में। देख सकते हैं वहां पे उनका थ्रो जो था वो 84.52 मीटर थ्रो था जिसमें उनको गोल्ड मिल गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा ने 2025 का सीजन स्टार्ट कर दिया है साउथ अफ्रीका में, पोच इंटरनेशनल इन्विटेशनल इवेंट में 84.52 मीटर इन्होंने थ्रो किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। When was India's first satellite आर्यभट्ट launched? आप कह रहे होंगे इंडिया का पहला सैटेलाइट में क्यों करंट अफेयर्स में पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए 50 इयर्स हो गए हैं। ठीक है, 50 साल हो गए हैं, इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। तो आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 1975 में इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट, इसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया है और इस बार 2025 में इसको 50 ईयर हो गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 50 साल हो गए हैं, तो सी जो है करेक्ट आंसर है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग, ये बिट लिख दिया मैंने, इसको सही कर दूंगा, बिग कैट अलायंस विल बी स्टैब्लिश। तो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसको कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, किस कंट्री में इसका हेडक्वार्टर सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसको स्टैब्लिश किया गया था यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में इसके बारे में बात की गई थी। ये है क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो बनेगा इंडिया में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज इंडिया। अब देखिए ये है क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IBCA। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर वर्ल्ड के 7 मेजर बिग कैट्स जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर, प्यूमा, इन सातों को याद रखिएगा इसका कंजर्व करना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में स्टैब्लिश करेंगे। इसको लॉन्च किया था याद रखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रैल 2023 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए थे। ठीक है, तो उसलिए इसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच फुटबॉल टीम वॉन द आई लीग 2024-2025 टाइटल? तो किसने जीता, एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये, आई लीग 2024-2025 का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा जो है उन्होंने आई लीग 2024-2025 का टाइटल जो है, फुटबॉल टाइटल जो है वो इन्होंने जीत लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। The 50th death anniversary of Dr. Sarpalli Radhakrishnan was observed on 17th April 2025। मतलब 17 अप्रैल 2025 को 50वीं डेथ एनिवर्सरी थी सर्पल्ली राधाकृष्णन की। मैंने पूछा ये देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं सर्पल्ली राधाकृष्णन? आपको बता दूं देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट तो नहीं रहे हैं, प्रेसिडेंट कौन से फर्स्ट तो नहीं रहे हैं, बट याद रखिए पहले देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं, याद रखिएगा ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज सेकंड। ओके, और देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे। आप मुझे बताइए ये इंडिया के तो सेकंड प्रेसिडेंट हो गए, तो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इनकी डेथ एनिवर्सरी भी 17 अप्रैल को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, 50th डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको इनके बारे में पूछा सकता है। आपको पता होगा इनके नाम पर हम टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ऑन 5 सितंबर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच डेट इज सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सिविल सर्विस डे जो है वो हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? देखिए ऑप्शंस आपके सामने, मैं हिंट दे रहा हूं, आज के दिन को ही हम नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और आज का डेट है दैट इज 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बात बता दूं इस बार जो है 17th सिविल सर्विस डे जो है वो 21 अप्रैल 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा और इसको एड्रेस करेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इसको एड्रेस करेंगे। ओके, सिविल सर्विस डे आपको पता होगा इज एन ओकेजन फॉर द सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस इंडिया
टू यानी कि रीडेडिकेट देमसेल्फ टू द कॉज ऑफ सिटीजन, मतलब सिटीजन्स के लिए वर्क करें, उनका कमिटमेंट रहे पब्लिक सर्विस के लिए, एक्सीलेंस इन वर्क हो, इसलिए सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और अभी 17 सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च मतलब एड्रेस करेंगे, ओके, सिविल सर्वेंट्स को। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 21 अप्रैल। ओके, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन थे आज के एग्जाम के, आज एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने इंपॉर्टेंट है मंडे के क्वेश्चंस, वो मैंने सारे यहां पर कवर कर दिए, ठीक है। तो क्या इन 13 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा? तो आप कहेंगे सर 13 से तो नहीं निकलेगा, आपको पिछले करीबन 10 to 12 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ती है एग्जाम के लिए। तो ये लीजिए, आपके लिए करंट अफेयर्स की बुकलेट मैं दे देता हूं, एमसीक्यू फॉर्मेट में दूंगा, जिसमें आपको इजी हो, आप इजीली क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़ें और एग्जाम को जल्दी से क्रैक करें, ठीक है। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, बट 10 महीने की करंट अफेयर्स है, जुलाई से लेकर अप्रैल तक की, तो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे। 1800 एमसीक्यूज टोटल होंगे, 10 मंथ्स में 1800 एमसीक्यूज होंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप इस बुकलेट को ले कैसे सकते हैं? इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आप तुरंत जाकर बाय करें, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने बताए, आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और ऑफर भी मेरा 40% कूपन यहां पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार जाकर कंटेंट जरूर चेक करें, आप कोर्स को खुद ही बाय कर लेंगे। आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोर्स नहीं चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं आपसे कहूंगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता, जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका करंट अफेयर्स, दूसरा होता है आपका स्टैटिक जीके, ठीक है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स होते हैं, और तीसरा होता है आपका एमसीक्यू, इन्हीं सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए इनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये 3 चीज अगर आपने सॉल्व कर ली तो एग्जाम आपका कहीं नहीं रुक रहा है। तो ये तीनों का एक मैंने कॉम्बो ऑफर आपके लिए बना दिया है, जहां पर सारी चीजें आपको तीनों मिल जाएंगी। अब आप कहेंगे कहां मिलेगी? एप्लीकेशन में चले जाना, आपको कॉम्बो ऑफर कोर्स मिल जाएगा और सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखिए, तो ये आप कोर्स मेरे एप्लीकेशन ले सकते हैं, 40% ऑफ भी इसमें अवेलेबल है। और अगर आपको सिर्फ जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, जनरल स्टडीज मतलब ये कॉम्बो पैक तो होगा ही, प्लस आपको डिटेल क्लासेस मिल जाएंगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्योंकि आपके एग्जाम में जीएस ज्यादा डिटेल में आती है, तो आप जनरल स्टडीज का कोर्स बाय कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन में जाकर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन फॉर योर एग्जाम आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको कोर्स नहीं बाय करना है तो आप एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे जाकर सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको पीडीएफ का जो चार्ज होगा वो आप पे करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करो, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाता हूं, और भी नए इनिशिएटिव्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे, ओके। कोई डाउट कोई है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।